डॉक्टर साहब, अगला सवाल है हमारा कि बरतानिया में तकरीबन एक हफ्ते तक सियासी बहरान चला। इस बहरान में कई बातें सामने आई। जो सबसे एक अहम बात यह थी कि जो वहाँ की वजीर आजम थी लिज ट्रस, उसने ये कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि मैं अपना वादा पूरा नहीं कर सकी, मईशत को सुधार नहीं सकी, उसने इस्तीफा दे दिया। एक, अगर देखा जाए तो एक अखलाकी पहलू आता है कि वादा पूरा ना करने की वजह से उसने इस्तीफा दे दिया, जो कि और मुल्कों में शायद इसकी नज़ीर नहीं मिलती है। दूसरी तरफ ऋषि सोनक जो हिंदुस्तानी हैं और हिंद नज़ाद हैं, वो वहाँ के वजीर आजम बन गए हैं। तो इससे मेरा एक सवाल यह है कि आज से चंद साल कबल हिंदुस्तान में जब सोनिया गांधी के वजीर आजम की बात बनने की बात आई थी तो बड़ा वाविला मचा था, बड़ा हंगामा हुआ था। अपनी उनकी पार्टी में भी हंगामा हुआ और दीगर दीगर लोगों ने भी हंगामा किया था। लेकिन आज ऋषि सुनक जो कि एक हिंद नज़ाद है, वो बरतानिया के वजीर आजम बन गए हैं। तो पूरा हिंदुस्तान खुश है, होना भी चाहिए खुश, हम सब खुश है। लेकिन क्या इसे दोहरा रवैया नहीं कहेंगे? आखिर इन दोनों में क्या फर्क महसूस करते हैं आप? जी। देखिए, आपने दो सवाल किए हैं। एक तो ये कि बरतानिया की वजीर आजम ने इस्तीफा दिया, जी। उसका क्या सबक है, और दूसरे ऋषि सोनक के वजीर आजम बनने के नतीजे में जो खुशी हुई है उससे हमको क्या सीखना चाहिए। और तीसरे ये कि अगर हम ऋषि सोनक के वजीर आजम बनने से खुश हो सकते हैं तो हमको सोनिया गांधी के वजीर आजम बनने से नाराज होने की क्या वजह थी। जी। तो ये तीन सवालात को हम अलग अलग लेते हैं। जी। पहला सवाल तो ये है कि बरतानिया की वजीर आजम ने इस्तीफा दिया। इसमें एक अच्छा पहलू ये है कि अगर कोई अवामी नुमाइंदा जी। कोई वादा करके आए और वो उस वादे को पूरा ना कर सके तो उसको अपने ओहदे पे रहने का कोई हक नहीं, और उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। ये अच्छी बात है। जी। हमारे जो सियासी निज़ाम में जब इंतखाबी मुहिम चलती है तो ऐलान होता है 6 दिन आने वाले हैं। अभी हम लोग हंगर इंडेक्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। जी। ये कहा जाता है कि 15 लाख लोगों को मिल जाएंगे, और बेशुमार वादे किसानों से किए जाते हैं कि उनकी आमदनी डबल हो जाएगी, लेकिन वो आधी हो जाती है। ये कहा जाता है कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, और पता चला कि नौकरियां कम हो जाती हैं, जी। और 8 साल में जो है कुल 6 लाख 60 लाख नौकरी मिलती है। तो मैं ये कहता हूँ कि एक तरफ तो ये है कि लोग बड़े बड़े वादे करके हुकूमत में आते हैं और उन वादों को भूल जाते हैं, और जी। जो है वो नए नए शोषे छोड़ के इख्तिदार में रहने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ एक वजीर आजम ने जो है वो 45 दिन के अंदर इस्तीफा दे दिया। तो ये दोनों को मवाजना करके देखना चाहिए जी। कि क्या चीज जो है वो बेहतर है। दूसरी बात यह है कि पहले इसको ले लेते हैं कि ऋषि सोनक का वजीर आजम बनना। जी। ऋषि सोनक के वजीर आजम बनने से सारा हिंदुस्तान खुश है, हम भी खुश हैं। जी। इसलिए कि हमारे मुल्क का एक शख्स जो है वो बरतानिया का वजीर आजम बन गया। बेशक। बरतानिया हिंदुस्तानियों को हकीर समझता था। आज अल्लाह ताला ने उनको दिखा दिया कि देखो, जिनको तुम हकीर समझते थे वो आज तुम्हारा हुक्मरान है, और हमारा। तुम अपने आप को जो है वो बेहतर और बरतर समझते थे, आज तुमको जो है वो उसके सामने उनकी उसकी हुकूमत के तहत रहना होगा। तो ये अल्लाह ताला का निज़ाम है कि वो जिसको बेशक। चाहता है जो है वो इख्तिदार देता है। तीसरी बात यह है कि ऋषि सोनक के वजीर आजम बनने पे हम खुश हैं, और सोनिया गांधी जो कि हिंदुस्तान में आई, उसने शादी की, यहाँ की शहरी बनी, लेकिन जब उसके वजीर आजम बनने की बात आई तो लोगों ने हंगामा कर दिया, और उमा भारती ने कहा कि मैं अपने आप खुदकशी कर लूंगी वगैरह वगैरह। जी। तो ये असल में हमारी तंग नजरी की अलामत है कि हम जो है वो आ, हम अपना पराया, और ये हम किसी को अपने यहाँ आने के बावजूद अपने उसमें शामिल नहीं कर पाते और उसकी तरक्की को नहीं दे पाते। तो ये हमारी बहुत ज़बरदस्त नजरी है, और बरतानिया के लोगों ने उसको ओवरकम कर लिया। जी। लेकिन इन सब से हट के मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। आप ये देखें कि उसको वजीर आजम को इस्तीफा क्यों देना पड़ा। वजीर आजम को इस्तीफा इसलिए देना पड़ा कि वहाँ का पूरा निज़ाम कोलैप्स हो गया। उन लोगों ने जो है वो लोगों से कहा कि हम आपको जो है वो सस्ते में बिजली और बहुत मुख्तलिफ चीज़ें सहूलतें देंगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने मिनी बजट पेश किया, अचानक जो है वो बाजार क्रैश हो गया और शेयर बाजार गिरने लगा, और उसको ये लगा कि अब मैं जो है वो मुल्क को संभाल नहीं सकती, इसलिए उसने इस्तीफा दे दिया। और ये भी जो आ रहे हैं ऋषि सोनक, इसके लिए बहुत बड़ी आजमाइश है कि जी। इसमें किस तरह से वो आवाम को भी खुश रखेंगे और खजाने को भी चलाएंगे। तो इससे ये पता चलता है कि आज से 200 साल 300 साल पहले मगरिब ने जो ये कहा था, ये दावा किया था
कि ये जो जमहूरी निज़ाम है इसकी वजह से जनाब दुनिया में खुशहाली आएगी और इस्तेहकाम आएगा और स्टेबल हुकूमत आएगी, तो ये सारे दावे फेल हो गए। वहां की स्टेबल हुकूमत नहीं आई। 45 दिन में एक वजीर आजम को छोड़ के जाना पड़ा। वहां की मईशत जो है वो तबाह हो गई। तो अब दुनिया को ये सोचना चाहिए कि ये जो मगरिब का निज़ाम है जिसकी सारे लोग नकाली करने की कोशिश कर रहे हैं, ये फेल हो सकता है और ये फेल हुआ है। और ये फेल हिंदुस्तान में हुआ तो आप बोलेंगे कि हिंदुस्तानियों को चलाना नहीं आया। ये फेल बरतानिया में हुआ। तो अब इसके मुतबादिल निज़ाम की ज़रूरत है। और इस्लाम का जो निज़ाम है, इस्लाम का जो सियासी निज़ाम है, इस्लाम का जो माशी निज़ाम है, अब इसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है कि अगर ये सेकुलर जमहूरी निज़ाम जो है वो मुल्क को नहीं संभाल सकता तो इसको ट्राई करके देखें। और हमें यकीन है कि ये निज़ाम जो इस्लामी निज़ाम है ये इससे कहीं ज़्यादा बेहतर होगा, एक मुस्तहकम हुकूमत देगा और माशी खुशहाली को जो है वो पैदा करेगा। ये सूद का जो निज़ाम है इसने बरतानिया को तबाह किया है, और जो गैर सूदी निज़ाम इस्लाम पेश करता है वो लोगों की खुशहाली के लिए काम करेगा।